मरम्मत कार्य को लेकर जम्मू कश्मीर हाईवे आज बंद। 3 व 10 मार्च को भी नहीं होगी गाड़ियों की आवाजाही। 3 दिनों तक सुबह से रात तक की जाएगी मरम्मत। कठुआ जिला पुलिस प्रमुख की सलाह का हो रहा पूरा पालन। बिना हेलमेट वालों को पंपों पर नहीं दी जा रहा पेट्रोल। सड़क हादसों में जानी नुकसान रोकने का नायब फॉर्मूला। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जम्मू के मेयर ने दी सफाई। आदेश को बताया यूटी प्रशासनिक परिषद का फैसला। गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों पर नहीं पड़ेगा बोझ। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर की खास बुलेटिन की। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर वाहनों की आवाजाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए यूटी प्रशासन के दिशा निर्देश मिलने पर रामबन जिला प्रशासन द्वारा हाईवे को आज बंद रखा गया है। और जम्मू श्रीनगर हाईवे आज जहां पर बंद है, वहीं पर 3 व 10 मार्च को भी इसकी मरम्मत के लिए वाहनों की आवाजाही को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। करीब 2 महीने से रामबन में विभिन्न जगहों पर बार बार पस्सियां गिरने के कारण हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित हो रही थी और इसके कारण जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और इसी को लेकर यूटी प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि हाईवे पर आवाजाही के लिए सुचारू रूप से चलाने के लिए विशेष तौर पर प्रयास किए जाएंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ कुछ ही देर में हमारे संवाददाता यहां पर जुड़ेंगे। लेकिन वहीं पर आपको ये बताएं कि जिस तरीके से अभी कार्य चल रहा है, जिसको लेकर आज हाईवे को बंद रखा गया है और इसी के साथ साथ 2 तारीख और सामने आई है, 3 मार्च व उसी के साथ साथ 10 मार्च। 2 ऐसी तारीखें हैं जो कि सामने आई हैं जहां पर आगे भी 2 दिन हाईवे बंद रह सकता है। पूरे तरीके से जो हाईवे पर आवाजाही है उसे बंद रखा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से हमें हालात हाईवे के देखने को मिलते हैं कि कुछ थोड़ा सा भी अगर मौसम में तब्दीली होती है, बारिश होती है या बर्फबारी होती है, तो उस बीच सबसे पहला जो असर है वो हमें हाईवे पर ही देखने को मिलता है। सबसे पहले जो हाईवे है वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आवाजाही पर भी असर पड़ता है। और उसी के साथ साथ हमारे साथ फोन लाइन पर किशोर यहां पर जुड़ चुके हैं, तो किशोर से जानते हैं। किशोर, आपसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से प्रशासन द्वारा ये फैसला लिया गया है कि हाईवे को 3 दिन बंद रखा जाएगा, जिस तरीके से आज बंद है, 3 मार्च को बंद रहेगा, फिर उसके बाद 10 मार्च को बंद रहेगा, तो उस बीच जहां पर कार्य चल रहा है ये हाईवे की मरम्मत का, क्या इन 3 दिनों में अगर इसे बंद रखा जाएगा तो ये कार्य पूर्ण होने की कोई संभावना होगी? देखा होगा कि 3 दिन के बाद जो था वो राष्ट्रीय राजमार्ग को बहाल किया गया था, लेकिन बीते रात को जो है वो ट्रैफिक विभाग की तरफ से एक एडवाइजरी जो है वो जारी की जाती है कि आज 24 और विस्तार से आपको हम बताएं 24 और 3 और 10 मार्च तक जो हर शुक्रवार को जो है वो ड्राई डे रखा जाएगा। लेकिन आज भी हमने सुबह से हम ये देख रहे हैं कि जहां जहां भी पस्सियां गिरी थी वहां पे जो है वो काम जो है वो युद्ध सतह पे चल रहा है। लेकिन हमारा जिखैनी चौक का वो पटाव है, बनिहाल की मैं बात करूं या रामबन की बात करूं, जहां भी ये पस्सियां गिरती हैं या शूटिंग स्टोन का जहां सिलसिला होता है, तो यहां से जो है वो गाड़ियों को जिखैनी चौक से जाने की अनुमति नहीं होती। लेकिन हमने सुबह सुबह ये जिखैनी चौक पे देखा था, अभी भी कहीं ना कहीं जो कश्मीर की घाटी की तरफ जो मुसाफिर जाना चाहते हैं वो भी सुबह सुबह वहां पे एडवाइजरी के बाद भी कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे थे। और बड़ी बात ये देखी है कि जिसमें 3 दिन के मार्च के 2 दिन चुने हैं और आज 24 तारीख है। लेकिन जिस तरह से बनिहाल की मैं शेर बीबी की मैं बात करूं, अभी भी हमने वहां पे तस्वीरें हमारे पास आई, वहां पे हमने देखा कि जो बड़े बड़े वहां पे बोल्डर गिरे थे वहां पे उनको ब्लास्ट किया गया। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं अगर राष्ट्रीय राजमार्ग इन 3 दिनों के अंदर पूरी तरह से जो मरम्मत के जो कार्य है वो नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक विभाग की तरफ से नए निर्देश भी कहीं ना कहीं जारी किए जा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ लोगों से हम यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से ट्रैफिक विभाग की तरफ से ट्रैफिक कंट्रोल नंबर भी जारी किए गए हैं, कोई भी जो अपनी यात्रा
करना चाहता है, घाटी की तरफ जाना चाहता है, वो कंट्रोल रूम से जो है वो अपना रास्ता कर लें, तभी जो है वो अपनी यात्रा शुरू करें। और दूसरी तरफ अगर कल भी लोकल रूट की मैं बात करूं, लोकल डोडा या भद्रवाह या कोई पत्नीटाप जाना चाहता है, इस बार वहां के लिए भी एक एडवाइजरी जारी की गई है कि नासिर टंडल से कोई भी जो डोडा या भद्रवाह किश्तवाड़ जाना चाहता है, उस नासिर टंडल से उसको जाने की अनुमति नहीं होगी, उसको बाय पत्नीटाप जाने की अनुमति होगी। लेकिन जिस तरह से आपने आए दिन देखा कि राष्ट्रीय राजमार्ग मौसम की बात को, मौसम जैसे ही कल आप पिछले दिनों आपने साफ देखा होगा कि धूप खिली हुई थी, उसी के चलते फिर से जो है वो शेरबीबी बनिहाल के जहाँ रामबन के अलग अलग मुकाम पे फसलें गिरती हैं, फिर से जो है वो यातायात के लिए बंद हो जाता है। लेकिन जिखैनी चौक का वो पड़ाव है, आए दिन हमने ये देखा कि पिछले दिनों हमने साफ तौर पर देखा कि हजारों की तादाद में जो कश्मीर घाटी की तरफ कश्मीर बाउंड की जितनी भी गाड़ियां थी, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना जिखैनी चौक पे। लेकिन किशोर, यही जानना चाहती हूँ मैं आपसे कि जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि एडवाइजरी को जारी किया गया था, लेकिन उसके बाद भी लोग जो है वो घरों से निकले और हाईवे की तरफ बढ़ते हुए नजर आए, तो एडवाइजरी जब जारी की जाती है तो लोगों तक, आम जनता तक वो पहुंचे, उसको लेकर किस तरीके से ट्रैफिक पुलिस काम करती है या फिर प्रशासन जो एडवाइजरी है वो किस माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपने ट्रैफिक की बात की, जहाँ प्रशासन की नेशनल हाईवे 30 की मैं बात करूं, उनकी तरफ से एक डॉक्यूमेंट की तरफ से एडवाइजरी को जारी किया जाता है। जो पब्लिक डोमेन में जो किसी चैनल के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू जो एडवाइजरी जारी करना चाहिए, वो उसी तरह की, उस प्रकार की नहीं की जाती। लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक होना जरूरी है, क्योंकि हमने ये साफ तौर पर देखा 3 दिन जो था वो राष्ट्रीय राजमार्ग, पिछले दिनों आपने पल भी साफ तौर पर देखा होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग बंद रहा। उसमें काफी ऐसे मुसाफिर थे जिनको डेड बॉडी हमने जिखैनी चौक के अंदर देखने को मिली। लेकिन लोगों को भी यहाँ पे समझने की जरूरत है, और ट्रैफिक विभाग के साथ साथ प्रशासन नेशनल हाईवे 30 को भी समझने की जरूरत है कि अगर आप बीती रात को एडवाइजरी जारी की जाती है तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे इसको अपलोड किया जाए, कागजों तक जो है वो ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की जाती है, फिर भी कहीं ना कहीं जो लोग हैं उस एडवाइजरी पढ़ने के बावजूद जो है वो जिखैनी चौक पे आ जाते हैं। फिर जो हमारे ट्रैफिक विभाग के अधिकारी हैं उनको ये कहा जाता है कि आज के दिन जो है राष्ट्रीय राजमार्ग को ड्राई डे, यानी कि 3 दिन जो है वो चुने हुए हैं पल भी। लेकिन ये पहले भी, पिछले साल भी इस तरह का जो था ट्रैफिक विभाग की तरफ से, नेशनल हाईवे 30 की तरफ से इस तरह का फैसला लिया गया था। लेकिन अब आने वाले दिन बताएंगे क्या इन 3 दिन जो ये हर शुक्रवार जो चुने हुए हैं, क्या इन 3 दिनों के अंदर जो अलग अलग जहां ये शूटिंग स्टोन जहां बस्तियां गिरती हैं वहां से पूरी तरह से क्लियरनेस मिलती है, या कोई नए आदेश जो है वो ट्रैफिक विभाग की तरफ से बिल्कुल किशोर, एक आखिरी सवाल यही मैं आपसे जानना चाहूंगी, जहां पर इतने सालों से हाईवे का कार्य खत्म नहीं हुआ, उसे पूर्ण नहीं किया गया, अब ये कुछ दिनों के लिए अगर हाईवे को बंद रखा भी जाता है और काम किया भी जाता है, क्योंकि यहाँ पर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे एक ऐसा हाईवे है जहां पर माउंटेन्स हर जगह पर है, शूटिंग स्टोन को आप रोक नहीं सकते, मौसम में जैसे तब्दीली होगी आपको लैंडस्लाइड्स भी देखने को मिलेगी, अलग अलग एरिया में शूटिंग स्टोन्स भी देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर जितना भी कार्य हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रही है, या फिर हाईवे का जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, उस समय बहुत ऐसी जगहें हैं हाईवे के आसपास जहां पर लोगों के घरों को भी असर पड़ना शुरू हो गया, लैंडस्लाइड्स होती हुई नजर आ रही है। तो क्या ये जो कुछ दिनों के लिए हाईवे को बंद रखा गया है, इससे ये दिक्कत दूर होगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए पर भी आपने आए दिन देखा है, मौसम साफ हो या बारिश हो, तो आए दिन जो था वो राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षित होता है। जिखैनी से रामबन की मैं स्ट्रेच की बात करूं तो कई सालों से जो इसका जो है वो कार्य चल रहा है, लेकिन जब प्रशासन की नेशनल हाईवे 30 से वहाँ जो मशीनरी कार्य कर रही है, जब हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनकी तरफ से ये पूरी तरह से स्पष्ट किया जाता है। लेकिन जिस तरह से ये 3 दिन का फैसला लिया है, क्या इन 3 दिन के अंदर जो है पूरी तरह से ये नेशनल हाईवे को क्लीननेस, जो जिस इलाके के अंदर ये लैंडस्लाइड हुआ है, जिस तरह से आपने शेरबीबी की मैं बात करूं, रामबन से वही जो स्ट्रेच है जहाँ पे आए दिन जो है वो सुरक्षा में होता है। अगर पार्टिकुलर सरमोली की मैं अपने चनैनी के इलाके की मैं बात करूं, यहाँ भी आपने साल तो दिन कुछ पहले, महीने पहले देखा था कि यहाँ का पूरा जो पहाड़ था वो आपके जो था राष्ट्रीय राजमार्ग पर गिर के गया था। तो यहाँ पे कई दिन जो था राष्ट्रीय राजमार्ग को बहाल करने का कोशिश वहां पे की गई थी। लेकिन जब कोई वीआईपी दौरा रहता है
जब कोई मंत्रियों का दौरा कश्मीर की तरफ जाता रहता है तो ये पूरी तरह से कहा जाता है कि जैसे भारत जोड़ो यात्रा की मैं बात करूं तो वहां भी हमने ये साफ तौर पर देखा कि उसके पिछले दिन जो था वो राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए बंद था। लेकिन इस तरह का जो है, जिस तरह से एक कल बीते एडवाइजरी जो निकाली गई है, अब ये आने वाले दिन में बार बार इसलिए हम कह रहे हैं कि 3 दिन के बाद अगर इन सालों के अंदर जो था वो कार्य पूरा नहीं हो सका, क्या इन 3 जो शुक्रवार जो ड्राई डेट चुने हैं, क्या इन 3 दिनों के अंदर जो है वो पूरी तरह से क्लियरनेस जो है, जहां पे ये मलबा गिरा है, जहां शूटिंग स्टोन का सिलसिला जारी है, वहां पे इस तरह का क्लियरनेस हो पाएगा। लेकिन ये अब आने वाले दिनों बताएंगे। लेकिन इस तरह के लोगों को साफ तौर पर कहना है कि बिल्कुल किशोर, जिस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि हाईवे पर सबसे पहले असर पड़ता है, मौसम में थोड़ी सी भी तब्दीली होती है तो उसका असर सीधा हाईवे पर पड़ता है। लेकिन अब एक नई पॉलिसी लाई गई है, अब देखना यह है कि इस पॉलिसी का हाईवे की मरम्मत कार्य पर कितना असर पड़ता है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका किशोर, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ किशोर। और वहीं पर जिस तरीके से हमें देखने को ये मिल रहा है कि हाईवे को लेकर जो एक दिक्कतें हैं वो आए दिन लोगों को उससे जूझना पड़ता है, खासकर टूरिज्म के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर है कि अगर हाईवे को पूरे तरीके से काम नहीं किया जाता, यहाँ पर शूटिंग स्टोन्स जारी रहते हैं, तो इसका सबसे ज्यादा असर टूरिज्म पर पड़ता है। लेकिन अब ड्राई डेज यहाँ रखे गए हैं और ड्राई डेज रखने के साथ साथ जो है, अगर कार्य बंद रखा जाएगा और हाईवे की आवाजाही बंद रखी जाएगी तो कार्य जल्दी खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब कठुआ की तरफ रुख करते हैं। सड़क हादसों में जानी नुकसान रोकने के लिए कठुआ पुलिस ने एक नायाब फॉर्मूला अपनाया है। कठुआ शहर और जिले में जम्मू पठानकोट हाईवे पर स्थित पेट्रोल पंपों पर अब बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। जिले के पुलिस प्रमुख शिवदीप सिंह ने हाल ही में सभी पेट्रोल पंप चालकों के साथ बैठक कर उन्हें ये सलाह दी है कि जिसका असर अब देखने को भी मिल रहा है। पेट्रोल पंप संचालक पुलिस प्रमुख की सलाह पर पूरी तरह से अमल कर रहे हैं, जिसके चलते बिना हेलमेट के पेट्रोल पंप पर आने वाले 2 पहिया वाहन चालकों को बेरंग वापस लौटाया जाएगा। शिवदीप सिंह ने बताया है कि ये 2 पहिया वाहन चालकों को फिलहाल एक चेतावनी है और अगर वो अब भी नहीं सुधरे तो आने वाले दिनों में उन पर सख्ती से कार्यवाही की जाएगी। कठुआ में कितना असर इसका देखने को मिल रहा है, इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ पर रंजीव जुड़ेंगे स्टूडियो में। लेकिन वहीं पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि वो लोग जो हेलमेट पहनकर नहीं आते हैं उन्हें पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी फॉर्मूला है, एक बहुत अच्छी शुरुआत है। लेकिन वहीं पर तमाम जानकारी क्या कुछ है, तो चलिए आइए पहले वो भी देख लेते हैं। एसएसपी कठुआ ने एक दिन मीटिंग ली ही, सारे जिन्ने भी पेट्रोल पंप हाईवे पर उन्हें बुलाया था, उन्हें आख्या भी ये थोड़े जिन्ने भी ग्राहक आते हैं उन्हें बिना हेलमेट का तेल नहीं पाओ। हेलमेट पाने ना अपनी सुरक्षा है, कोई एक्सीडेंट हो जाता, कोई डिगी पाता है तो लगी जाती है, कोई हैड इंजरी हुई है तो बड़ा लंबा जोड़ा चक्कर बनी जाना। नहीं नुकसान कितने दिन होना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन आना तो है ही है। आऊंगे तो तेल हेलमेट पाई आऊंगे तो तेल पांगन, कितने दिन होना नुकसान, 1-2 दिन का नुकसान है ना। असी ये अपील है भी जिन्ने भी कस्टमर आते हैं उन्हें सारे हेलमेट पाई आना चाहिए। असी कुछ मना नहीं करते, वापस नहीं भेजा है। हाँ, कुछ दिन पहले हमने ये कठुआ जो हमारा मेन टाउन है और इसके आसपास हाईवे पे यहाँ पे जो पेट्रोल पंप्स हैं उनको हमने हिदायत पास की थी कि जो भी मोटरसाइकिल्स, बाइक, स्कूटीज हैं उनके जो भी राइडर्स हैं अगर बिना हेलमेट के हैं तो उनको पेट्रोल नहीं इशू किया जाएगा। क्योंकि उमूमन हम देख रहे हैं एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और लोग जो हैं वो हेलमेट नहीं पहन रहे हैं और अगले कुछ दिनों में फिर हम स्ट्रिक्ट हो जाएंगे इसमें। पहले तो वार्निंग दे रहे हैं हम, और वैसे ही मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, स्पेशली एल्डर से, कि आपके बच्चे हैं, भाई हैं, उनको आप प्लीज रिक्वेस्ट कीजिए तो हेलमेट के बिना बाहर नहीं। तो देखा हमने कि किस तरीके से पेट्रोल पंप पर भी जो है इसको लेकर जानकारी दी जा रही है और जो लोग जो 2 व्हीलर्स चलाने वाले जितने भी व्हीकल्स हैं उनको भी ये कहा जा रहा है कि वो व्हीकल ओनर हेलमेट के बिना अगर पेट्रोल पंप पे आते हैं तो उन्हें जो है पेट्रोल है वो नहीं दिया जाएगा। तो चलिए आइए तमाम जानकारी के लिए रंजीव हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं, तो रंजीव से तमाम जानकारी लेंगे। रंजीव, पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है कि एक नया फॉर्मूला अपनाया जा रहा है कि लोगों को ट्रैफिक रूल्स क्या है उसका पाठ पढ़ाया जाए, उसको लेकर अब जो पेट्रोल पंप के ओनर्स हैं वो भी ट्रैफिक पुलिस के साथ है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये है आपसे कि 2 पहिया वाहनों को लेकर हर बार सख्ती बरती जाती है, लेकिन वहीं पर वो लोग जो गाड़ी चलाते हैं वो भी सीट बेल्ट पहनते हुए नजर नहीं आते हैं। तो क्या फॉर्मूला है ये, इसके बारे में आप पहले जानकारी दें कि 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स दोनों के लिए किस तरीके से ये फॉर्मूला काम करेगा पेट्रोल पंप्स पर।
पल्लवी मैं है 1 साल पहले भी दौरान भी मालिकों को नोटिस दिए कि वाहन चालक हैं जो बिना हेलमेट के आते हैं उनको तेल जो है पेट्रोल है वो प्रोवाइड ना किया है। वहीं कठुआ के एसएसपी ने हाल ही में जो एक पेट्रोल पंप जो जितने भी ऑपरेटर हैं कठुआ शहर के हैं चाहे हाईवे नेशनल हाईवे के सब जितने भी पेट्रोल पंप हैं उनको दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जो लोग बिना हेलमेट के आते हैं जितने भी बाइक सवार होगा उनको बिना हेलमेट वालों को तेल जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाए। एक ना एक इसके पीछे जो पुलिस की मंशा है कि जो आए दिन जो एक्सीडेंट होते हैं बाइक सवारों के क्योंकि नियमों को जो नहीं मानते हैं बिना हेलमेट के जो एक्सीडेंट का शिकार होते हैं। कई बार देखा है कि कई लोगों के बच्चे जो युवा है उनकी जान चली जाती है एक्सीडेंट के दौरान और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जाता है। तो इसको लेकर पुलिस के नए नए हथकंडे अपनाती रहती है कि एक्सीडेंटों को कंट्रोल किया जा सके। अभी प्लानिंग जो ट्रैफिक विभाग ने शुरू की है उसका भी काफी असर की बात करूँ या अन्य इलाकों की वहाँ पे बाइक सवार है वो बड़े बेपरवाह होकर चलते हैं। आए दिन एक्सीडेंट बड़े ज्यादा हो रहे हैं। खासकर हाईवे की बात करूँ तो काफी ज्यादा हाईवे यहाँ काम भी चल रहा है जिसके कारण एक्सीडेंट होते हैं। और वही पेट्रोल पंप मालिकों की बात करें तो उनके साथ जहाँ हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह के प्रशासन से जहाँ पुलिस प्रशासन से हमें निर्देश मिले हैं हम उसका सख्ती से पालन कर रहे हैं और जो बिना हेलमेट के उनके पास आएंगे उनको साफ तौर पर पेट्रोल देने से मना कर दिया जा रहा है। और जो आपका सवाल था कि 4 पहिया वाहन जो कारों वाले हैं जो जितने भी हैं वो सीट बेल्ट का भी उनका वो ध्यान नहीं रखते क्योंकि अगर सीट बेल्ट नहीं पहनी तो गाड़ी के अंदर जितनी मर्जी फैसिलिटी हो चाहे बैलून की हो चाहे कुछ भी हो वो सारा कुछ काम नहीं करता है। तो इसको लेकर भी पुलिस से जो जगह जगह पर कई बार सेमिनार करके लोगों को समझाती तो रहती है लेकिन उसके बावजूद भी जो कार चालक है वो सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें तो एक्सीडेंट में काफी सारा उनकी जान माल का बचाव हो सकता है। भले ये जो सारे नियम कानून है इसकी अवेयरनेस से आम पब्लिक में एक होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर पब्लिक खुद अपनी सुरक्षा के लिए सजग होगी तो इन हादसों को रोका जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल रंजीत, जिस तरीके से आपने कहा कि बहुत जरूरी है कि पब्लिक अवेयरनेस हो तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। और जिस तरीके से रंजीव ने बताया कि अब पेट्रोल पंप संचालक भी ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर लोगों को ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाने में काम कर रहे हैं। खासकर बात करें टू व्हीलर्स की तो टू व्हीलर्स ओनर्स जितने हैं उनको बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा और ये बहुत अच्छी पहल है जो कि कठुआ में की गई है और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी करने की जरूरत है। तो चलिए अब प्रॉपर्टी टैक्स की बात करते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जम्मू कश्मीर में जहां पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है वहीं पर जगह जगह पर सरकार के इस फरमान के खिलाफ आम लोगों के प्रदर्शनों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया को बताया है और कहा है कि जम्मू नगर निगम ने नहीं बल्कि प्रशासनिक परिषद द्वारा इस टैक्स को नाफिज किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि इस टैक्स से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों पर बोझ नहीं पड़ेगा। तो चलिए आइए तमाम जानकारी क्या कुछ है वो देखते हैं। हमारे डेमोक्रेसी सिस्टम में 3 टायर ऑफ डेमोक्रेसी है। सबसे निचला स्तर है कॉरपोरेशंस, उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पार्लियामेंट। पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है, उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली और उसके बाद हमारा आता है लोकल बॉडी इंस्टीट्यूशंस। हमारे से ऊपर वाला जो भी इंस्टीट्यूशन होगा वो हमको सुपरसीड कर सकता है। और हमने ये कहा था कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाएंगे हम, तो उस पर मैं आज भी कायम हूं। और हमारे हाउस में जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने तो ये ड्राफ्ट लाया नहीं है और ना ही इसको हमने वहां पेश किया है। तो ये जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं इसको इंपोज कर रही है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल इंपोज कर रही है। तो इसलिए मैं तो अपने बयान पे आज भी खड़ा हूं। देखिए, बिजली पानी का तो सबने देना ही है, जो आप सर्विसेज लेंगे उन सर्विसेज को पे तो करना ही पड़ता है। हमने मोबाइल लिया है तो मोबाइल का भी तो हम पे कर ही रहे हैं। उसी प्रकार से प्रॉपर्टी टैक्स जो है, पहली बात तो ये जो मैंने थोड़ा सा इसमें पढ़ा है
1000 स्क्वायर फीट तक तो किसी को लगेगा ही नहीं। और दूसरा ऑक्यूपेंसी पे लगेगा। अगर हम 4 भाई हैं और हमारी 4 मंजिला इमारत है और चारों भाइयों का स्क्वायर फीट जो एरिया है वो अगर कम है इससे, तो चारों पे नहीं लगेगा। इसमें टाइटल ऑफ लैंड के हिसाब से नहीं लगेगा, इसमें लगेगा ऑक्यूपेंसी के हिसाब से। हो सकता है जमीन के कागज फादर के नाम हो या किसी एक भाई के नाम पे हो, लेकिन हम 4 भाई 4 मंजिलों में रह रहे होंगे। अगर हर मंजिल का स्क्वायर फीट 1000 से नीचे होगा तो चारों को नहीं लगेगा, तो इसमें काफी लोग ऐसे ही बाहर निकल जाएंगे। मैंने कहा 1000 स्क्वायर फीट के नीचे जितने भी लोग होंगे कवर्ड एरिया, उनको तो टैक्स लगना ही नहीं है, वो तो इस दायरे में नहीं है। और दूसरी बात, जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ज्यूरिडिक्शन में रहते हैं 75 वार्डों में, सिर्फ उन्हीं को लगेगा, गांव वालों को नहीं लगेगा। कई लोग गांव के भी बोल रहे हैं हम प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देंगे। मैंने कहा यार आप तो उस दायरे में ही नहीं आते हो। तो ये सिर्फ जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ज्यूरिडिक्शन में जो लोग रहते हैं उनको है। और आप ये खुद सोचो, अगर रेडी वाला 6000 रुपया दे रहा है साल का, तो उसके हिसाब से उसको 500 रुपया हो गया महीने का। तो अगर एक मकान मालिक जिसका 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा अगर होगा, तो उसको अगर 700 रुपया सालाना देने पड़ रहे हैं, 700 रुपया सालाना। देखो, सबसे पहले तो मॉडल लेन्स एंड ड्रेन बनाने वाले हैं हम। उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी और पीएचई, इनके लिए डक्ट्स बनेगी, ताकि इनका काम करते हुए हमारी जो लेन्स हैं वो उखाड़ी ना जाएं, और हमारी जो लेन्स हैं वो उस तरीके से बनेगी जो 40 साल तक चलें। इलेक्ट्रिसिटी भी अंडरग्राउंड हो जाएगी, पीएचई भी अंडरग्राउंड हो जाएगा, और ये कंक्रीट की बनेगी सारी। और दूसरा, इसमें 2 डक्ट्स बनेगी, एक सीवरेज हाउस होल्ड वाटर, रेन वाटर, सीवरेज किचन वाटर और वॉशरूम वाटर, और जो दूसरा है उसमें रेन वाटर जाएगा विद रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो इस तरीके से अब काम होने वाला है, और ये सारा कवर्ड होगा। तो हमारी, आप खुद सोचो कितनी साफ सफाई हो जाएगी, और हमारी जो लेन्स हैं वो कैसी दिखना शुरू हो जाएंगी। तो चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर धर्मनगरी कटरा के लोगों में भी भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का ये उचित समय नहीं है, क्योंकि लोग कोरोना महामारी की चोट से अभी पूरी तरह से उभर नहीं पाए हैं, और सरकार आए दिन टैक्स पर टैक्स लगाकर लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर करती जा रही है। इन लोगों के मुताबिक जब केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किया था, तब जम्मू के लोगों में खुशी की लहर थी, लेकिन अब सरकार जो आए दिन जम्मू कश्मीर के लोगों को टैक्स की सौगात दे रही है, इससे लोग बेहद परेशान हैं। तो टैक्स लगाते हैं, मगर इस टाइम जो टाइम था, ये हमें प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का टाइम नहीं था। कटरा बड़ी मुझे कोरोना से बाहर हुआ है, कोरोना अभी लोग पटरी पे आए हैं, दाल फुल्का उनका चल रहा है। अभी हम चाहते हैं ये लगाना भी है, 2-3 साल के बाद लगाएं प्रॉपर्टी टैक्स, नहीं तो ये जहाँ लोग मर जाएंगे, दुकानदार, होटल, गेस्ट हाउस वाले तो मर जाएंगे, साथ में जिन लोगों ने अपने कमरे मकान बनाए हुए हैं वो लोग भी मर जाएंगे। पहले उनको रोजी रोटी तो चल रही है, नहीं दाल फुल्का उनका चल रहा है, ऊपर से टैक्स पे टैक्स लग रहे हैं। जैसे महाराजा राजा होते थे पहले, जब वो लड़ाई जंग करके आते थे, वो लोगों पे जजिया लगाते थे। ये जो जजिया लग रहा है, ये हम चाहते हैं अभी 2 या 3 साल ना ही लगाए, नहीं इसमें बदलाव हो जाएगा। कटरा बंद करना, हमने कटरा बंद करना पड़ेगा, गरीब जनता मर जाएगी। शायद जम्मू वाले लोग भी जम्मू बंद करने के लिए तैयार रहेंगे। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, थोड़ा ये कटरा जनता के बारे में सोचा जाए, जम्मू जनता के बारे में सोचा जाए, इसके लिए कुछ सोच समझ के बात करें। ये टैक्स सोच समझ के लगाएं। अभी ये जम्मू कश्मीर में टैक्स लगने के काबिल नहीं है, बड़ी मुश्किल से लोग दाल रोटी पे अपने गुजारा कर रहे हैं। आपको पता है कि पिछले दिनों हमने देखा कि जहाँ की जो एलजी साहब हैं, उन्होंने यहाँ एक तोहफा दिया है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में है। तो हमें नहीं पता था कि ये जैसे ये कहते थे कि 370 जब टूटेगा यहाँ लोगों को नौकरियां मिलेंगी, यहाँ जो बेरोजगारी है वो खत्म होगी। तो हमें तो पता नहीं था कि 370 के क्या क्या फायदे हुए, लेकिन अभी हमें पता चल रहा है कि 370 के क्या क्या फायदे हैं। जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स हमारे ऊपर लगाया जा रहा है। पिछले दिनों इन्होंने जो रोशनी एक्ट की जो जमीनें थी या और कई सारी लोगों के घर थे वो तोड़ दिए। हमें नहीं पता था कि इस रूप में ये हमें ये तोहफा देंगे 370 का। ये फायदा हुआ लोगों को कि 370 तोड़ा, उसके ऊपर ये जो नए हमारे को टैक्स दिए जा रहे हैं, टैक्स हमसे लिए जा रहे हैं। अभी
कोई ऐसी चीज नहीं होगी, खाली जमीनों के ऊपर टैक्स लिए जाएंगे, मकानों के ऊपर टैक्स लिए जाए। अभी ये चाहते हैं कि हमें पता नहीं कि ये क्या चाहते हैं। तो यहाँ लोग बड़े परेशान है। जो भी ये कर रहे हैं इसका हम पूरा विरोध करेंगे, ये गलत है। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।